वेडन भारत विकास परिषद इकाई सिंगरौली शाखा की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर गनियारी स्थित लॉयंस पार्क में एक गरिमामयी पौधारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष अमित राज के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्क पहुंचकर श्रमदान किया और परिसर की विधिवत साफ सफाई की। इसके बाद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के छायादार और औषधीय पौधे रोपे गए। मीडिया से चर्चा के दौरान परिषद के अध्यक्ष अमित राज ने बताया कि संगठन का उद्देश्य केवल औपचारिकता के लिए पौधे लगाना नहीं, बल्कि रोपे गए सभी पौधों की देखरेख और उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी परिषद के सदस्यों द्वारा विधिवत उठाई जाएगी। सिंगरौली से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। परिषद के नेतृत्व में जो है पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन को लेकर के? सबसे पहले भारत विकास परिषद की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यह महत्वपूर्ण दिवस पे, चूँकि पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम था, आज हमारा वार्षिक कैलेंडर होता, उसमें सुनिश्चित था कि आज के दिन हम पौधारोपण करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, आपको पता है, चूँकि आपने पिछले भी कार्यक्रम में शिरकत की थी, कि भारत विकास परिषद का पौधारोपण का कार्यक्रम किसी एक दिन का नहीं है। इसके पूर्व हमने जुड़वा तालाब में जो है ये कार्यक्रम संपन्न कराया था और तभी मैंने बोला था कि ये एक शुरुआत है, एक प्रक्रिया के तहत अलग अलग जगह पे हम पौधारोपण करते रहेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि पौधारोपण उतना समस्या नहीं है जितना उसका संरक्षण है। तो उसको संरक्षित रखने के लिए जिन जगहों का चुनाव, सही जगह का चुनाव होना, वहाँ पानी की व्यवस्था देखना, उसको संरक्षित रखने के लिए कौन कौन लोग होंगे, उनको जिम्मेदारी देना, इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जगह का चुनाव किया। और चूँकि ये जगह पूरा जो है बाउंड्री वॉल है, इसमें पानी की व्यवस्था है, सारी चीज़ें, इसलिए, और हमारे परिषद के एक बहुत ही एक जिम्मेदार सदस्य जो है, उनका घर समीप है, तो उनकी जिम्मेदारी और सारी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए इस जगह का चुनाव किया गया और आज यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद सिर्फ पौधारोपण नहीं, तो समाज की जरूरत के अनुसार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हम एक दो ऐसे 4 कार्यक्रमों को जुड़ा के उसको समाप्त नहीं कर सकते। समाज में जब जिस समय जो आवश्यकता पड़ी, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ वहां खड़ा होते हैं और सेवा के कार्य में अपना हाथ बटाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको भारत विकास परिषद की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत विकास परिषद ने अब तक में क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और क्या क्या मतलब धरातल पर अभी जारी हैं? किस प्रकार के शिविर वगैरह भी लगाए जाते हैं? आप क्या कुछ कहेंगे इन सब को लेकर के? शिविर के बारे में लगभग पिछले 6-7 साल से महीने में 2 बार, यानी कि आपका फर्स्ट संडे और थर्ड संडे, यानी प्रथम और तृतीय रविवार को शहर के अलग अलग जगहों पर, इसलिए चूँकि वहाँ कई बार क्या होता है कि एक जगह का दूसरे जगह के लोग जो है नहीं पहुँच पाते, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ये भारत विकास परिषद का, मैं कहूँगा कि ये पूरे हमारे प्रांत में ऐसा नहीं होता कि महीने में 2 बार हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर पाएँ। और ये डॉक्टर डी.के. मिश्रा जी के सहयोग से भारत विकास परिषद के सारे लोग उसमें लगते हैं, तब जाके ये संपन्न होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही पे हम नहीं रुकते, तो भारत को जानो जैसी एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता कराते हैं, समूह गान, जिसमें राष्ट्रीयता का बोध हो, इस तरह के समूह गान है। अभी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप आने वाला है, तो मैं कहूँगा सेवा के क्रियाओं का पूरा एक श्रृंखला, आप अगर कहेंगे तो मैं पूरा कैलेंडर आपको साझा कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे सेवा कार्य हैं जो समय समय पे आप उपस्थित होंगे तो आप उसका कवरेज कर पाएंगे। प्याऊ वगैरह भी क्या खोली गई है इस प्रकार के अपने संगठन के द्वारा? आप कोर्ट के पास अगर चले जाएंगे तो शायद मुझे लगता है सिंगरौली का अकेला एक ऐसा प्याऊ या हमारा वाटर कूलर है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी, चाहे वो हमारे वकील साहब हो, चाहे उनके मुवक्किल वगैरह हो, एक बड़ा भीड़ आपको, और कई बार उसका दुरुपयोग भी हो जाता है, बाल्टी से लोग पानी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सुखद एहसास होता है कि एक हमारा जो वहाँ पास है वाटर कूलर, जिसकी वजह से इतने लोगों का प्यास जो है, पानी की जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, तो हम अंबेडकर चौक के पास हमारा एक वाटर कूलर है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे वाटर कूलर की स्थापना, ताकि लोगों के पानी की जो समस्या यहाँ पास है, और पानी में भी पीने योग्य पानी, उसकी समस्या का हम निवारण कर पाएँ, उसके लिए भारत विकास परिषद की तरफ से व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से आप लोग का ये शिविर देख रहे हैं लगातार चल रहा है, चाहे पौधारोपण हो, रक्तदान शिविर का आयोजन हो, ठीक है ना, और प्याऊ हो, अगर इसमें आपके संस्थान में यदि कुछ लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। भारत विकास परिषद, तो मैं तो कहता हूँ कि पहले परिषद के सेवा कार्यों में आप जुड़े, सेवा कार्य में आप जुड़ेंगे तो एक श्रद्धा, चूँकि देखिए होता क्या है ना, समाज में सबको अच्छा करने का एक मन होता है, लेकिन उसे कई बार एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा संस्थान हमारे लिए अच्छा पड़ेगा, जहाँ उसको विश्वास हो।
और ये विश्वास एक दिन में और बताने से नहीं आती, वो सेवा कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। हमारे जितने भी आज 60 के लगभग सदस्य हैं, ये जितने भी सदस्य बने हैं वो सब सेवा कार्यों से प्रभावित होकर बने हैं। तो सेवा कार्य से जब वो प्रभावित होते हैं तो खुद अपनी तरफ से वो कई बार पहल करते हैं कि मैं सदस्य बनना चाहता हूँ। तो अभी जो वर्तमान में हमारा शुल्क है, वार्षिक शुल्क, वो 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये की राशि आप देकर भारत विकास परिषद की ये सालाना राशि होती है, देकर उसके सदस्य बन सकते हैं। और ये 5,000 रुपया विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्यों में ही खर्च होता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। भारत विकास परिषद की स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर प्रांत के सभी शाखाओं को मैं ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और हमारे समझ से सभी प्रांतीय शाखाओं में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े जोश और खरोश के साथ चल रहा है। जैसा कि वृक्षारोपण हमारा भारत विकास परिषद शुरू से ही एक नीति रही है, हर चौराहे हर मेड़ तक पौधे से पेड़ तक के स्लोगन को साकार करते हुए भारत विकास परिषद आज 2016 से लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और जैसा कि आप कोर्ट के सामने या और कहीं भी जहाँ भी चारों तरफ देखेंगे तो भारत विकास परिषद की ही लगाए हुए पेड़ आज हरियाली और ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज के प्रदूषण के माहौल में आज बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने जन्मदिन या शादी के सालगिरह पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप लोग ऑक्सीजन जो पेड़ देंगे हमें, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं। यही सबसे निवेदन करते हुए मैं सभी को बहुत बहुत आभार।